हम अक्सर देखते हैं कि हमारी हरी भरी घनी तुलसी अचानक से सूखने लग जाती है और उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अगर हम तुलसी जी का ध्यान ना रखें तो अक्सर ऐसा होता है कि वो अक्सर सूख जाती है, फिर मर जाती है। तो आज मैं बहुत से सरल उपाय बता रही हूँ कि जिससे आपकी सर्दियों में कितनी भी सर्दी पड़े आपकी तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा और बिल्कुल नहीं पीला पड़ेगा, ना ही सिकुड़ेगा और ना ही मरेगा। मैं अक्सर अपनी तुलसी जी का इस तरीके से ध्यान रखती हूँ और जिससे मेरी तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी फॉलो कीजिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे तुलसी जी का सर्दियों में पानी का। सर्दियों में पानी तुलसी जी में बहुत ही कम डालते हैं क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और अगर हमें पानी डालना है तो हम थोड़ा सा डालें, वो भी 1-2 दिन छोड़ करके। तो देखिए इस तरीके से यदि छोटा पौधा है आपका तुलसी जी का तो आप थोड़ा सा पानी डालें, ये नहीं कि पूरा लोटा आप उसमें डाल दें। अगर आपको पानी चढ़ाना है या पानी आपके पास है तो उस जल को आप और पौधों में इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपके तुलसी के पौधे हैं तो उनमें डाल दीजिए या फिर आप चाहें तो और गमले हों उनमें डाल दीजिए। यानी तुलसी के पौधे में पानी थोड़ा डालें, 1-1 दिन छोड़ करके डालें और सुबह शाम डालें, दोपहर में बिल्कुल ना डालें। तो इस तरीके से हमारा जो पौधा होगा तुलसी का वो गलेगा नहीं और इस तरीके से मरेगा नहीं, क्योंकि अक्सर तुलसी का पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाता है। अब चलते हैं हम दूसरी अहम बात पर। देखिए ये तुलसी का पौधा जो होता है इसमें जो मंजरी आती है तो आप मंजरी को हटा दीजिए, क्योंकि ये मंजरी को पकाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो तुलसी का पौधा होता है वो सूख जाता है। अगर आपको मंजरी चाहिए, आपको बीज चाहिए पौधे लगाने के लिए तो आप रख लीजिए, पका लीजिए उनको, वरना आप इनको हटा दीजिए। आप चाहें तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप चाहें तो हाथ से हटा सकते हैं इस तरीके से और आप चाहें तो इस तरीके से कैंची से भी हटा सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपका पौधा बड़ा है, आप इस तरीके से मंजरी हटा रहे हैं तो आप पहले एक साइड से हटाइए और करीब 8 दिन बाद आप दूसरी साइड से बढ़ाइए, जिससे पौधे को ऐसा ना लगे कि उसकी सारी मंजरी हट गई, जिससे पौधे की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखिए मैं कुछ दिन बाद इधर की हटाऊंगी और मैंने कुछ दिन पहले इस साइड की हटाई थी, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप हटाएं तो इससे पौधा आपका लंबे समय तक चलेगा, खराब नहीं होगा। अगर इस तरीके से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारे कितने भी तुलसी के पौधे क्यों ना हो बिल्कुल खराब नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं सूखते और ना ही बिल्कुल मरेगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हरे भरे पौधे की पत्तियां अचानक से पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं और धीरे धीरे करके झड़ने लग जाती हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पौधा मरने लग जाता है। उसका एक विशेष कारण है कि उसमें कीड़ा लग गया है, उसकी वजह से हमारा पौधा खराब होने लग जाता है। तो ये कीड़ा जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं, छोटा इस तरीके से होता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ये इसकी जड़ में भी लग जाता है और पौधे की पत्तियों पर भी लग जाता है, जिसके कारण से पौधा मर जाता है। देखिए आप देख सकते हैं इस छोटे पौधे में कीड़ा लग गया है, इसकी वजह से इसकी पत्तियां देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके की हो गई हैं, पीली पड़ने लग गई हैं, सिकुड़ने लग गई हैं और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पूरे पौधे की जो पत्तियां हैं इसी तरीके की हो जाएंगी और सारी पत्तियां झड़ जाएंगी और पौधा मर जाएगा। तो हम छोटा सा उपाय इसका कर सकते हैं जिससे हमारा पौधा बिल्कुल ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह कीड़े लगे हुए हैं छोटे छोटे। अगर आपको कीड़े दिखाई ना दे रहे हो तब भी आप 3-4 महीने बाद आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। आप इस तरीके से कोई डीडीटी या फिर कोई कीड़ा मारने की दवा आप ले सकते हैं मार्केट से और इसमें से हम 1 या 2 चम्मच करीब लेंगे दवा। ये दवा बीज भंडार वालों के यहाँ मिल जाती है आसानी से। तो इसमें से हम 1-2 चम्मच लेंगे और इस तरीके से हम लेंगे, कोई भी राख ले लेंगे, कंडे की राख या फिर कोई लकड़ी की राख, कैसी भी राख ले लेंगे। देखिए इस पौधे में कीड़ा लग गया है और इसकी वजह से ये सूखने लगा है, आप देख सकते हैं। यानी हम 1 भाग दवा का और 4 भाग हम राख का लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला करके हम पौधे के ऊपर छिड़क देंगे। पौधे के हर भाग में हम इसको छिड़केंगे, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे वो स्टेम हो या फिर पौधे की जड़ क्यों ना हो। इससे हमारा पौधा हमेशा के लिए हरा भरा हो जाएगा और ये कीड़ा कुछ ही दिन में मर जाएगा।
और इस तरीके से हमारी हरी भरी तुलसी हमेशा इसी तरीके से बनी रहेगी। अब चलते हैं कि हम अपनी सर्दी में तुलसी के पौधे की किस तरीके से सुरक्षा करें कि उसको पाला, ठंड, सर्दी बिल्कुल ना लगे, सर्दी के कारण बिल्कुल ना मरे और पौधा इसी तरीके से हरा भरा बना रहे। हम सर्दी में एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि तुलसी के पौधे को हम शेड के नीचे रखेंगे, या फिर आपका गमला है तो आप उसको ले जा करके अंदर शेड के नीचे रख दीजिए। जैसे देखिए मैंने शेड के नीचे अपने तुलसी का पौधा लगा रखा है। और तुलसी के पौधे को ऐसी जगह लगाना चाहिए, या फिर गमला है तो उसको ऐसी जगह रखिए जहां उसमें पर्याप्त सूरज की रोशनी आ सके। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पाला पड़ता है या ओस गिरती है, तब हम पौधे की पूरी की सुरक्षा करेंगे, चाहे वो पत्ती हो, जड़ हो या स्टेम हो। तो आज मैं बहुत ही सरल से उपाय बता रही हूँ जिनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी पौधे की जड़ को हम कैसे सुरक्षा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, ओस पड़ती है या पाला पड़ता है तो हर पार्ट को नुकसान होता है। तो आज हम पौधे के हर पार्ट को किस तरीके से सुरक्षित करेंगे। यदि आपका पौधा प्लेन सरफेस पे है तो आप इस तरीके से उसको गमला नुमा बना लीजिए, और अगर गमला है तो फिर कोई बात नहीं है। देखिए मेरा प्लेन सरफेस पे है तो मैं इस तरीके से ईंटा रख करके, या आप थर्माकोल रख लीजिए और इस तरीके से गमला नुमा थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए। सबसे पहले हम पौधे की जड़ों का बचाव करेंगे कि ठंड में इनकी जड़ें फ्रीज ना हो, सिकुड़े नहीं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम पौधे में पानी हफ्ते में 1 या 2 दिन देंगे सिर्फ, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पानी वेपोरेट नहीं होता है। देखिए इस तरीके से मैंने पौधे के नीचे एक गमला नुमा आकार ईंट से बना लिया है। ये बन करके तैयार हो गया है। अब हम लेंगे सूखी पत्तियां जो पेड़ से अक्सर गिर जाती हैं, सूखी लेनी है, ध्यान रखना है हमें। और आप चाहें तो आप लकड़ी का जो बुरादा होता है थोड़ा मोटा मोटा, या लकड़ी के छोटे छोटे पीस जो 1-1, 2-2 इंच के होते हैं, आप वो ले सकते हैं। आप इन सूखी पत्तियों को इसमें डाल दीजिए, भर दीजिए, जिससे जो पौधे की जड़ है ना उसको ठंड नहीं लगेगी और ये फ्रिज नहीं होंगी, यानी जमेंगी नहीं। इससे हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा और बचा रहेगा। और पत्तियां इसी में पड़ी रहने देंगे, बाद में धीरे धीरे करके ये डिकम्पोज हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी तरीके से आप चाहें तो मोटा बुरादा लकड़ी का डाल सकते हैं, वो भी डिकम्पोज हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप बाद में जब सर्दियां खत्म हो जाएं तो आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी जड़ों का सुरक्षित रह सकती हैं। अब हम करेंगे स्टेम की सुरक्षा। स्टेम की सुरक्षा के लिए आप इस तरीके से कोई पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक कोई ले लीजिए और उसको इस तरीके से बांध दीजिए स्टेम में चारों तरफ, या आप फॉल पेपर ले लीजिए, या फिर आप कोई मोटा कपड़ा ले लीजिए और आप इस तरीके से स्टेम में बांध दीजिए घुमा करके। अगर आपके पास कोई गमला है तो आप उसको भी डेली धूप दिखाइए और रात में उसको शेड के नीचे रख दीजिए, और आप उसकी जड़ों में इसी तरीके से सूखी हुई पत्तियां डाल दीजिए अच्छी तरीके से भर करके, जिससे उसकी जड़ों से, क्योंकि ठंडक जड़ से ही जाती है, या ठंड पड़ती है तो हर पार्ट को ठंड लगती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर पत्तियों को ही लगेगी या स्टेम को नहीं लगेगी या जड़ को नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप पौधे को काफ़ी बचा सकते हैं। अब चलते हैं एक और ख़ास उपाय पर। सबसे ख़ास उपाय है कि हम इस तरीके से शाम के समय यानी रात में तुलसी जी को इस तरीके से कपड़ा उड़ा देंगे। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हम मोटा कपड़ा या कोई कंबल टाइप का उड़ा देंगे। अगर आपका पौधा कपड़ा उड़ाने से झुक रहा हो तो आप चाहें तो झोंपड़ी नुमा बना सकते हैं, जिससे ये इस पर दबाव ना पड़े, पौधे पर नुकसान ना हो। और दिन में जब सूरज निकल रहा हो तो आप इसके कपड़े को हटा दीजिए, जिससे सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में इसे मिल सके, क्योंकि पौधे को सूरज की रोशनी बहुत ही ज़रूरी होती है। ये आप सरल से उपाय कीजिए तो आपके पौधा सर्दियों में बिल्कुल नहीं मरेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अगर आपके पौधे में कीड़ा लग गया है या पत्तियां पीली पड़ गई हैं, सिकुड़ रही हैं, या पौधा सूखता जा रहा है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका उपाय भी बता दूंगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे आपके आंगन की तुलसी भी इसी तरीके से हरी भरी रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्किल और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।